हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो बात होने वाली है, आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी है कि आप प्लीज़ पार्ट 2 ज़रूर निकालो इस वीडियो का, क्योंकि हमें पता करना है कि देवी देवता के अंश क्या होते हैं और क्या क्या और बातें होती हैं। देखो, इसके बारे में जितनी बात करूँ ना कम है, क्योंकि बचपन से इसी चीज़ को डील किया है, तो मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। तो स्टोरीज़ पे नहीं आती हूँ मैं, पहले आपको कुछ और संकेत बता देती हूँ, तो ताकि आपके लिए और ईजी हो जाए कि आप पहचान सको देवी देवता के अंशों के बारे में। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो वीडियो अपलोड होने के बाद काउंसलिंग सेशंस हुए थे, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आप लोग मेल करते हो। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे उस काबिल समझा है कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को डील कर सकूँ। तो उसके बाद जितने भी काउंसलिंग सेशंस हुए थे, तो उसमें ये बात निकल के आ रही थी कि मैम, जो आपने वीडियो अपलोड करा था ना, उसमें से हम वो चीज़ें हमारे साथ घटित हो रही थी। तो मैंने उनको ये क्वेश्चन पूछा कि आपको वो चीज़ कब फील होनी शुरू हुई, या वो बचपन से फील हो रही थी, या फिर आपने कोई मंत्रों का जाप करा तब शुरू हुई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने जब मंत्रों का जाप करना शुरू करा ना, तब मुझे वो चीज़ें अनुभव होने लगी। तो मैंने कहा नहीं, फिर वो चीज़ अलग है और देवी देवता का अंश अलग है। क्योंकि देवी देवता का अंश क्या होता है कि आप उनको बुला नहीं रहे हो, आप उनको उनके कोई मंत्रों का जाप नहीं कर रहे हो, या आप उनकी कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो आपकी आत्मा के अंदर है। जैसे एक फ़ोन के अंदर बैटरी कैसे इनबिल्ड होती है, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो आज के स्मार्टफोन में। ठीक है। तो उसी प्रकार ऐसा होता है कि आपके आत्मा में परमात्मा का अंश एकदम इनबिल्ड होता है। उसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो या हटा नहीं सकते हो, या कोई नेगेटिव एनर्जी उसको ले नहीं सकती है। तो उस तरीके से होता है ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मंत्रों का जाप करती थी तो उसके बाद शुरू हुआ, या इनर वर्क करती थी तो शुरू हो गया, मेडिटेशन करती थी तो शुरू हो गया अनुभव। मैंने बोला नहीं, वो डिफरेंट लेवल है। देवी देवता के अंश वाले जो लोग होते हैं, उनको ना मंत्रों का जाप करना ज़रूरी है, ना ध्यान, ना मेडिटेशन, ना कुछ नहीं करने की ज़रूरत है यार। मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो इनबिल्ड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो लोग मुझसे बात करते हैं, हर किसी ने मुझे ये कहा है कि मैम आपसे बात, हर किसी ने मतलब 90% लोगों ने मुझे कहा है कि मैम आपकी सिर्फ आवाज़ सुनने से हम हील हो जाते हैं। अब मुझे नहीं पता क्यों बोलते हैं ये चीज़। मुझे बहुत लोगों के फीडबैक्स आए थे कि मैम, हम सिर्फ आपसे आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपसे सिर्फ बात करना चाहते हैं, तो हम वहाँ से हील होना शुरू कर देते हैं। हमें पता नहीं, जितना भी हमारा डाउनफॉल चलता है ना, हमें फिर भी मज़ा आता है वो डाउनफॉल में, और पहले मज़ा नहीं आता था। और अभी जितना भी डाउनफॉल है, धीरे धीरे हम रिकवर भी कर रहे हैं आपसे, जैसे काउंसलिंग सेशंस लेते जा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा ज़रूर होता है। तो आप लोग ये देवी देवता के अंशों के साथ होता है। जैसे आप किसी के घर पे गए और उसके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, दिक्कत है, परेशान है, आपके पास कोई मंत्र नहीं है, कोई मंत्र की ऊर्जा नहीं है, कोई शक्ति, आपको पता भी नहीं कि आपके पास शक्तियाँ हैं या आप देवी देवता के अंश हो। तो आप अगर किसी ऐसे घर के अंदर पैर रखते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा दरिद्रता फैली हुई है या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है, तो वो वहाँ पे हील होना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, ये वन ऑफ द मेन संकेत है। आप देखोगे कि आप कहीं पे जाते थे और वो लोगों की हालत बहुत ज़्यादा डाउन थी, लेकिन आपने जैसे ही वहाँ पे पैर रखना शुरू किया, या आप जैसे उन लोगों से बात करनी शुरू करी, मिलना शुरू करा, तो आप थोड़े से डाउन हो जाते हो, लेकिन सामने वाला इंक्रीज़ होने लग जाता है। मतलब वो इतना ज़्यादा एनर्जीज़ में आने लगता है कि उसको ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ ही मैं बैठ के बात करूँ। पता नहीं उसके अंदर ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं, लेकिन आपको ये फीलिंग आने लगती है कि यार, ये इंसान से मिलता हूँ या मिलती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा लो हो जाती हूँ या हो जाता हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, एक चीज़ ये चीज़ पे मैं बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ये भी एक तरीके का संकेत है। जो देवी देवता के अंश होते हैं ना, उनका जो फेस होता है ना, एक समय आता है ऐसा, मे बी आप कह लो नेगेटिव या पॉजिटिव कह लो यार, कुछ भी कह लो, फेस जो है वो पैरालाइज हो जाता है। अगर आप मेरे फेस को ध्यान से देखोगे, अभी तो मैंने मेकअप कर रखा है तो आपको प्रॉपर पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरा फेस जो है पैरालाइज हुआ था। और यहाँ का जो पार्ट है, यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखेगा, वीडियो में नहीं दिख रहा होगा। ये आँख मेरी छोटी हो चुकी थी और ये आँख थोड़ी इस तरफ की तरफ खींच चुकी थी। तो यहाँ का जो नस होता है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो नस का पार्ट होता है, वो पूरा डैमेज हो गया था और फेस इस तरफ चला गया था मेरा। तो मुझे पता नहीं चला था, मुझे दूसरे दिन पता चला, जब मेरे फेस पे एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, यहाँ पे सेंसेशंस नहीं हो रही थी, मूवमेंट नहीं होती, मैं बात कर रही थी ना, तो ये ब्लिंक नहीं कर रहा था। अभी कैसे हिल रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है, वैसे नहीं कर रहा था। तो डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर्स ने कहा कि हाँ, फेस पे पैरालाइज हुआ, एक छोटा सा ही पैरालाइज था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। लेकिन वो धीरे, बिना दवा दिया उन्होंने यार, बहुत सारी मेडिसिन दे दी यार, न्यूमरोलॉजिस्ट था, बहुत सारी मेडिसिन दे दी। और फिर मैंने ना 1 हफ्ता वो मेडिसिन खाई। उन्होंने मुझे 1 मंथ की दी थी, बट मैंने वो नहीं खाई, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था मेडिसिन खाना।
तो मैंने सिर्फ 1 वीक खाया और मैंने सिर्फ शक्ति को प्रे करा, तब मुझे पता चल गया था शक्तियाँ चल रही हैं। तो मैं अपने आप को ना कमरे में बंद रखने लग गई थी, तभी मेरा शुद्धिकरण का टाइम चल रहा था। तो मैं अपने आप को कमरे में बंद करने लग गई थी। तो मुझे ज़्यादा ना पसंद नहीं था किसी के साथ बातचीत करना। तो तब मैंने अपनी शक्तियों को बोला कि मैं ये मेडिसिन नहीं खाऊंगी, जिसके वजह से मेरा जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस कर रहा है। तब जाके शक्तियों ने मेरी दवा छुड़वा दी और उन्होंने खुद ठीक करा है मुझे। और आज का टाइम है, मुझे एक हल्का सा फ़ीवर भी नहीं होने देते हैं वो, मतलब मुझे फ़ीवर भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये होता है शक्तियों का कमाल। ओके, तीसरा संकेत मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर मान लो आप अकेले हो, आपको नहीं पता कि इस जर्नी में क्या करना है, आपके दरवाजे पर आपको नहीं चाहते हुए, आपने ढूंढा भी नहीं, आपने पता भी नहीं लगाया, आपको गुरु मिल जाएंगे। आपके दरवाजे पे खुद आते हैं वो, मेरी बोलो दरवाजे पे आके खड़े हो जाते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको कांटेक्ट, आपका जो कांटेक्ट होता है ना वो उन तक पहुंच जाता है। अभी आप घर के अंदर बंद हो, आपका शुद्धिकरण चल रहा है, आप शक्तियों को समझ नहीं पा रहे हो, परेशान हो, विचार इतने घूम रहे हो दिमाग में, फिर भी कोई ऐसा इंसान आ जाए जो आपको इधर से रिमूव कर ले, आपको बाहर निकाल ले, है ना, बहुत बड़ी बात होती है। बहुत लोग तो ढूंढ रहे हैं, इतने सारे काउंसलिंग सेशंस होते हैं, उसमें कहते हैं हमने गुरु बनाया, ऑनलाइन बनाया, ये बनाया, फलाना ढिकाना, फिर भी हम खुश नहीं हैं। ठीक है, लेकिन मेरे केस में पूरा टोटल अलग है। मेरे को खुद सब कुछ मिल गया, खुद ही मिल गया, क्योंकि उन्होंने खुद तैयारी कर रखी थी ना, मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी लाइफ इस तरीके की हो या मैं इस पे आऊँ, लेकिन वो चाहते थे, उनका डिसीजन था, तो उन्होंने यहाँ पे मुझे लिया। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाते हैं। एक और संकेत है जो शायद मैंने बताया है, नहीं बताया, मुझे याद नहीं आ रहा। आपका सिर्फ आवाज़ या आपका सिर्फ कहीं पे जाना या आपका किसी से मिलना काफ़ी है किसी नेगेटिविटी से लड़ने के लिए। ठीक है, आज मुझे काउंसलिंग में लोग बोलते हैं कि मैम आप अपना एड्रेस बता दीजिए, हम आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए, बट मैं मना कर देती हूँ। क्यों मना करती हूँ? क्योंकि उसके पीछे कुछ रीज़न है। क्योंकि अभी मैं ज़्यादा फिज़िकली इंटरेक्शन करना पसंद नहीं करती हूँ लोगों से, स्पेशली उन लोगों से जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ और जो मतलबी हैं। ठीक है, मिलना या नहीं मिलना ये सब शक्तियों के हाथ में होता है। अभी तो फ़िलहाल फ़ोन पे ही सब काम चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये भी वन ऑफ द संकेत है कि आप किसी ऐसे इंसान के पास चले जाओ जो बहुत टाइम से बीमार है नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से, या उसके घर में बहुत सारी दवाइयाँ पड़ी रहती हैं, आपको हिंट मिल गया। इंट्यूशन पावर तो बचपन से हमारी काम करती थी, पता ही नहीं था कि इंट्यूशन पावर है ये, और आप वहाँ चले गए ना, तो वो नेगेटिव एनर्जी ऐसे भागती है ना वहाँ से, और ऐसे भागती है कि आपको मैं क्या बताऊँ। और फिर वो सपने में आपको 1-2 बार दर्शन भी देगी। नेगेटिव एनर्जी बहुत शैतानी होती है, वो बहुत दिमाग लगाती है, उतना गेम खेलेगी ना कि मैं बता नहीं सकती। और जितनी ज़्यादा पावरफुल रहेगी उतना ज़्यादा समय तक गेम खेलेगी, आपको डराने की कोशिश करेगी। लेकिन आप ही देवी देवता का अंश हो, तो आपको कौन डराने वाला पैदा हुआ? तो जब तक आपका यहाँ पे चल रहा है शरीर, तब तक तो देवी चल रही है, देवता चल रहे हैं। तो उस प्रकार होता है। तो नेगेटिव एनर्जीज़ बिल्कुल भी आपके इर्द गिर्द नहीं आती। यहाँ तक कि मैं आपको बोलती हूँ, आप जहाँ पे खड़े हो जाते हो ना, आपके पूरे वातावरण का, अगर आप देवी देवता के अंश हो, आप जहाँ पे खड़े हो, पूरा आपका एरिया ना शुद्ध हो जाता है एक प्रकार से। और आप कहीं पे जाते, मैंने ये चीज़ भी नोटिस करी है, पहले नहीं होता था मेरे साथ, ये मुझे 4-5 साल से हो रहा है ज़्यादा। तो ये ज़्यादा हो रहा था मेरे साथ कि मैं कहीं जाती हूँ ना, तो मुझे हेल्प मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहीं खड़ी हूँ, मुझे सीट नहीं मिल रही बैठने के लिए, तो 4 लोग सीट ऑफ़र कर देंगे, वो खुद उठ जाएंगे वहाँ से, चाहे वो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो। इवन आप जानते हो फीमेल जल्दी सीट नहीं छोड़ती है, लेकिन फिर भी वो छोड़ देती हैं। ये भी शायद हो सकता है क्वालिटी हो, तो मेरा फ़र्ज़ है बताना, वो भी बता देती हूँ। ठीक है, और मान लो आपके पास पैसे नहीं है, कुछ दिक्कत चल रही है, वो भी आ जाते हैं सामने से। या किसी आपके घर में कुछ इशू चल रहा है जॉब को लेकर के, या बच्चे की तबीयत ख़राब है, या आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, दुखी हो, तो वो भी ठीक हो जाता है ना। तो ये होता है देवी देवता का अंश होना। सारी चीज़ें, जैसे हम खाना बना के हस्बैंड को देते हैं, मम्मी पापा को खिलाते हैं, उसी तरीके से देवी देवता आपको खाना बना के बस खिला रहे हैं, बना वो रहे हैं, खाना बस आपको है। तो ये भी एक संकेत है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन थी कि मंत्र जाप करने के बाद हमको अनुभव हुए तो हम भी अंश हैं,
तो मैंने उनका इसमें डाउट क्लियर कर दिया होगा आई होप। कि मंत्र जाप करने के बाद आपको अनुभव हो रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपको मंत्रों का अनुभव शुरू हो गया है। मंत्र कहीं ना कहीं आपको ऊर्जा दे रहे हैं। लेकिन मंत्र नहीं जपा, इनर वर्क नहीं करा, मेडिटेशन नहीं करा, गुरु दीक्षा नहीं ली, गुरु से कुंडलिनी खुली, शक्ति पाठ नहीं कराया, कुंडलिनी अवेकन नहीं कराया, खुद से कोई मंत्रों का जाप नहीं करा, और फिर भी आपको ये सिम्टम्स मिल रहे हैं बचपन से, तो आपको देवी देवता का अंश, ये क्लियरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। शक्तियों का पता होना बहुत ज़रूरी है कि शक्तियाँ कौन सी चल रही हैं, क्या चल रही हैं। पूजा पाठ की विधि आना बहुत ज़रूरी है। अगर अंश हो, गुरु नहीं है, फिर भी तकलीफ़ में रहते हो। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि सीखो हर चीज़ को, हर चीज़ को सीखो यार। इधर उधर पैसे खर्च करने से अच्छा हर चीज़ को खुद ही सीखो। भगत के पास जाओगे, फिर पैसे खर्च करोगे, फिर वापस 6 महीने बाद जाओगे, फिर पैसे खर्च करोगे। इससे अच्छा 6 महीना दे करके कहीं पे अच्छे काउंसलर के पास या अच्छे टीचर के पास सीख लो हर चीज़ को, ठीक है। सीख लोगे, लड़ सकते हो, जीवन भर लड़ सकते हो किसी भी चीज़ से। पैसे कमाने नहीं आते तब पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन करते, बीकॉम करते, तब हम पैसे कमाते हैं, राइट। क्योंकि हमारे माँ बाप जानते हैं हम कल को नहीं रहेंगे, तो हमारे बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो वो पैसे कमा सकते हैं, जीवन से लड़ सकते हैं, हर किसी से लड़ सकते हैं। उसी प्रकार स्पिरिचुअलिटीज़ में है। अगर स्पिरिचुअलिटी में आपको सब कुछ आ रहा है, सब कुछ विधि विधान समझ में आ गया, तो आप एंड तक लड़ सकते हो, अपनी जीवन को अच्छा बना सकते हो। एक चीज़ और बोलना चाहती थी, मैं भूल गई, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा। हाँ, मुझे ये बोलना था कि अगर आप किसी गुरु के साथ जुड़े हो और उस गुरु के साथ जुड़ने के बाद आपका डाउनफॉल शुरू हो गया, यानी कहीं ना कहीं से दिक्कत हो रही है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, आपकी सारी बात गुरु को पता चल जाती है, गुरु ने नज़र रखी हुई, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। बहुत काउंसलिंग्स हो रही हैं यार, बहुत। आज के डेट में 500 550 क्लाइंट्स है मेरे पास, सब परेशान है, सब के सब। ऐसा नहीं गुरु नहीं, गुरु भी है उनके, लेकिन फिर भी परेशान है। कभी भी मैं अपना खुद का अनुभव बताऊं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे इस गुरु के आने के बाद मैंने कभी डाउनफॉल, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी नहीं देखा। और ना उन्होंने कभी, मैं क्या बता नहीं सकती, मैं उनको सबसे ऊपर रखती हूँ, मैं सबसे ऊपर रखती हूँ उनको। वो मेरे लिए सर्वप्रथम हो गए। अभी मैंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, जो कि मेरी लाइफ इतनी हेल थी पहले, इतनी बेकार थी लाइफ ना, मैं बता नहीं सकती, उस पर कभी और बात करूँगी, इतने दुख तकलीफ़ देखे। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हमारा भी है कि हम अपने ऊपर बहुत काम करते हैं, लेकिन आप जितना ज़्यादा आपके अंदर प्योरिटी है, जितना ज़्यादा आप दूसरों की मदद करते हो, पैसा कमाना तो ज़रूरी है ही, देखो पैसा तो कमाओ ही, लेकिन पैसा कमाने के साथ आप 4 लोगों की देखभाल भी कर रहे हो, बाहर लोगों की, घर की नहीं, 4 लोगों, 4 जानवर को पाल भी रहे हो, उनकी भी देखभाल कर रहे हो बाहर, तो वो कहीं ना कहीं आपका कर्म को सुधारते हैं और आपका आने वाला समय अच्छा बनाते हैं। तो गुरु आपको ये सब सिखाता है। गुरु बनाने के बाद अगर आप परेशान हो तो प्लीज़ एक बार सतर्क रहो, चेकिंग करो क्या कर रहे हैं गुरु, पहले एक बार क्रॉस चेकिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और पूछो क्यों गड़बड़ हो रही है हमारी लाइफ में, तब जाके आप मुझे बताओ, काउंसलिंग लो, तो मैं आपको कुछ हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होंगी। 1-2 वीडियो में सारी बात नहीं क्लियर होती है, तो कुछ और रह गया होगा तो फिर से कभी और बताऊंगी। अभी तो शक्तियों का इतना ही आदेश है कि मैं इतना ही बता सकती हूँ, उसके बाद कुछ रह गया होगा तो मैं उनसे फिर से कंफर्म करके फिर एक बार और भी वीडियो बना दूँगी, पार्ट 3 बना देंगे हम लोग, ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा।